दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मारुति के इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आर्यभट्ट कॉलेज से हूँ। जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे मार खा जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। पेपर तो इजीली क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू में वो है उनका आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो उन्हें उम्मीद नहीं होती। मैंने ऐसा देखा था क्योंकि मेरा भी मारुति में इंटरव्यू हुआ था और उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे वो भी। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे रह भी गए उसमें। तो उन्होंने जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ लिए थे इंटरव्यू में। जैसे कि एक स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था, उससे पूछा गया कि आप अभी कहाँ पे हैं। और जो इंटरव्यू था उसकी लोकेशन थी होटल डबल ट्री, गुड़गांव। तो उससे पूछा गया कि भाई आप अभी कहाँ पे हैं। तो उसने बोला कि गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव हरियाणा में हूँ मैं। तो उससे पूछा हरियाणा की राजधानी बताइए। तो उसने बोला चंडीगढ़ है। तो उससे पूछा गया कि पंजाब की राजधानी बताइए। तो उसने बोला उसकी भी चंडीगढ़ है। फिर उससे पूछा कि जो है दिल्ली जो है नेशनल टेरिटरी है या फिर स्टेट है। तो उसने बता दिया नेशनल टेरिटरी है। अब उसके बाद उससे पूछा गया कि जो हरियाणा है, हरियाणा के सीएम का नाम क्या है। तो उसने बता दिया मनोहर लाल खट्टर है। तो अब ऐसी उनसे पूछा गया कि सबसे छोटा जो है राज्य वो बताइए। तो उसने बता दिया भाई गोवा है। अब उसने पूछा कि गोवा कहाँ पड़ता है, डायरेक्शन बताओ। तो वेस्ट में पड़ता है। फिर उससे पूछा मुंबई बताओ, तो वो भी वेस्ट में पड़ता है। अब उसके अलावा उससे पूछा कि भाई गोल्ड मेडल जो है कितने आए हैं। तो उस टाइम आए थे 7 आए थे, जो है टोटल मेडल आए थे। तो उससे पूछा कि कितने गोल्ड मेडल आए, कितने सिल्वर आए, और ये सब पूछा गया कि कितने मेडल आए उसमें टोटल इंडिया ने जो विन किए। और उसके अलावा उससे पूछा जो गोल्ड मेडलिस्ट था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था नीरज चोपड़ा। तो उसने बता दिया। तो उसने पूछा कि किस चीज़ में वो जीत के आया है वो बताओ। और कितने मीटर तक उसने जो है वो फेंका था, जो भाला वगैरह होता है, जैकलिन थ्रो उसको बोलते हैं आई थिंक। तो उसके बारे में पूछा कि कितना मीटर वो फेंका। तो नीरज चोपड़ा जो थे हमारे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके अलावा जो गोल्ड मेडल और जितने मेडल आए वो सब पूछा गया था। और ऐसे ही अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ लिए थे कि कार कैसे बनती है। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कार कैसे बनती है। और ये पूछा गया कि ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, डिफाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग। और अगर कोई मेंटेनेंस से बिलोंग करता है तो उससे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस बताओ और डिफरेंस बताओ मेंटेनेंस, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस ऐसे होती है। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ये सब के बीच में वो उन्होंने डिफ्रेंशिएशन पूछ लिया। और हाँ, अगर आप अपनी हॉबीज़ लिखते तो उसकी आपको अच्छी खासी जो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपने लिखा कि हॉबीज़ में प्लेइंग क्रिकेट, तो वो पूछ लेगा कि अभी जो हाल में मैच हुआ उसमें कौन जीता कौन हारा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ, काफ़ी बच्चों को लगता है कि इंटरव्यू में इंग्लिश बोलने से एक अच्छा इंप्रेशन आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। अगर कोई किसी की इंग्लिश अच्छी भी नहीं है तो ठीक ठाक इंग्लिश भी होगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो आपके बारे में जो है योर सेल्फ के बारे में आपके और आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। तो आप इतना तो इंग्लिश में बोल ही सकते हैं। फिर उसके बाद वो खुद ही हिंदी पे आ जाते हैं धीरे धीरे करते करते। तो इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। नहीं तो काफ़ी बच्चों को लगता है कि इंग्लिश में ही बोलना है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। दैट्स इट। थैंक यू।